आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। उनकी सरकार है, उनको तो चाहिए था इस पर एक्शन लेना। देश को जागरूक होना पड़ेगा, पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा, रोड पे आने पड़ेगा, लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा। और जब तक हम सही नहीं होंगे तो दूसरा सही नहीं होगा। कम से कम समय में होना चाहिए कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। मणिपुर घटना, जी हां, जो मणिपुर घटना हुई है, शर्मसार कर देने वाली घटना, जो जघन्य अपराध हुआ है 2 लड़कियों के साथ, जिनको पहले निर्वस्त्र करके चलाया गया है, परेड करवाई गई है, बाद में उनका किया गया है, उनके साथ शोषण किया गया है। उर्फी जावेद, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि भारत के लिए एक शर्मसार घटना है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, तो बहुत निंदनीय है और बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है कि आज 21वीं सदी में इस तरह की घटना हो। इससे बड़ी बात तो जो है निंदनीय कुछ हो ही नहीं सकता है। बहुत ही अजीबोगरीब घटना है ये, बहुत ही अजीबोगरीब। वैसे हमारे इस पर जितनी भी प्रतिक्रियाएं कम है, जितनी प्रतिक्रियाएं कम है। वैसे हमारे मोदी कहते हैं कहीं और घटनाएं हो जाएं, यहाँ हमारी सरकार नहीं थी, यहाँ हमारी सरकार होती तो हम एक्शन लेते। तो इस टाइम वहाँ पे जो हमारे मोदी हैं वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? उनकी सरकार है, उनको तो चाहिए था इस पर एक्शन लेना और अपने जो भी उनसे जो सहयोगी है उनसे उसको जानकारी लेना। जी। ये तो उनका जो है कर्तव्य बनता है। जी। अगर इसमें अगर पहल नहीं कर पा रहे हैं तो ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है। इसका जितनी भी प्रतिक्रिया जाए बहुत ही कम है। जी। और ये खबर जो है, उनके साथ इतना दुष्कर्म होता है, उनके साथ जघन्य अपराध होता है, उसके बाद भी ये घटना जो है वो मीडिया के थ्रू 77 दिन के बाद बताई जाती है, आती है। मीडिया के थ्रू ही पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ है। इस पे मौन धारण है, वहाँ के लोग इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है मैडम, बहुत गलत है। इस पे तो बात करनी होगी। देश को जागरूक होना पड़ेगा, पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा, रोड पे आने पड़ेगा, लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा, बाई फेस करना पड़ेगा। अगर हम फेस नहीं करेंगे, आप फेस नहीं करेंगे मैडम, ये फेस नहीं करेंगे तो ये तो मामला तो बहुत और निंदनीय हो जाएगा। बिल्कुल। ये तो आज इस तरह का हुआ, कल किसी तरह का और होगा। हमारे साथ हो सकता है, इनके साथ हो सकता है, उनके साथ हो सकता है। तो इसके लिए तो जो है ना हम पब्लिक को जागरूकता होकर के और हम लोगों को जो है ना एक इस पर में इसके लिए सोचना होगा। इसके लिए सोचना होगा, क्योंकि बहन बेटियां सबके घर में होती हैं, तो सबके लिए ऐसा कल को हो सकता है। तो जब तक क्या इंसान सामने वाले की मदद तब तक क्यों नहीं करता, जब तक उस पे खुद पे सारी चीजें क्यों नहीं बीतती? खुद पे जब नहीं बीतता है तब तक उसको एहसास नहीं होता है। एहसास इंसान को दूसरे का देख करके एहसास होना चाहिए। जो हम अपने लिए चाहते हैं वही हमको दूसरे लिए चाहना होना। जी। अगर हम सिर्फ अपने लिए भला चाहते हैं, दूसरे का भला नहीं चाहते हैं तो हम खुद गलत हैं। और जब तक हम सही नहीं होंगे तो दूसरा सही नहीं होगा। इसलिए हमको सही होना पड़ेगा, तब फिर दूसरे को सही होना पड़ेगा। वहाँ पे 2 लड़कियों को 100 आदमियों के द्वारा निर्वस्त्र करके उनसे परेड कराई गई है और फिर उनका करके उनको मार दिया गया। तो क्या दुखद घटना है ये, इसमें खेद है। तो आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार जो हर जगह कहती है कि वहाँ हमारी सरकार नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मणिपुर में तो उन्हीं की सरकार है, तो उनको इस टाइम एक्शन लेना चाहिए? जो कि इस टाइम अब कह रहे हैं 77 दिन के बाद, जब मीडिया ने ये सवाल उठाया है तब बोला जा रहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो क्या लगता है आपको, कितने टाइम में वो कार्रवाई कर सकते हैं? कम से कम समय में होना चाहिए कार्रवाई, कम से कम समय में कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है, हम 21वीं सदी में हैं, उसके बाद भी हमारे देश में जिनको पूजा जाता है, जिन लड़कियों को, जिन स्त्रियों को पूजा जाता है, पूजा की जाती है, उनके साथ इस तरह का जो जघन्य अपराध होता है, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत बात है, गलत है। लेकिन कम समय में जहाँ तक हो जाएगा। कम समय में। इससे पहले भी बहुत सारी लड़कियों के साथ इस तरह के मामले सामने आए हैं, लेकिन उस पे क्या हुआ है? यहाँ तो वो एक्शन लिया गया है, कार्य करा है उनने, पर अब कह नहीं सकते कब तक हो जाए, लेकिन कम समय में जहाँ तक हो जाएगा। मणिपुर में जो ये जघन्य अपराध हुआ है, उस पे जो उर्फी जावेद ने और जो अक्षय कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, उस पे थी जनता की राय। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन रोहित के साथ मैं राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।